हेलो गाइज, कल हमने आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें हमने आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण बताया था क्या होते हैं, और दो एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, और आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताया था। जो तीसरा वाला क्वेश्चन था वो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि एक पेड़ है और मान लीजिए हम इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, और टूटा हुआ भाग आंधी आता, ये पूरा पेड़ था, ये टूट जाता है। तो जब ये टूटता है तो ये कोई भी पेड़ टूटेगा तो नीचे की तरफ लटकेगा ना। तो मान लीजिए ये ऐसे टूट के ये लटक गया, और फिर कहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो ये पेड़ पूरा था, टूटने के बाद ये वाला शिखर जो है ये नीचे ज़मीन को छूने लगता है। ये ज़मीन थी तो ये पूरा मान लीजिए हमने ए माना इसको, और जहाँ से ये टूट गया है पेड़ उसको हम मान लीजिए डी मान लेते हैं। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो टूटा हुआ पेड़ आ रहा है, ज़मीन को छू रहा है, इसका शिखर वो ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर कहा है पेड़ के पाद बिंदु यानी निचले बिंदु से, पेड़ है ये पूरा, उसके निचले बिंदु से की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब जहाँ इसका शिखर यहाँ छू रहा है और इसके निचले बिंदु से ये जो है दूरी 8 मीटर पूरा है। इन्होंने कहा पेड़ की ऊंचाई, हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक मालूम है, हमें सबसे पहले हम लगाएंगे आपका फॉर्मूला और इतने की वैल्यू। अगर हमें पूरे पेड़ की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये दोनों मिला के पूरा पेड़ ही तो था, क्योंकि पेड़ आधा जब टूटा था तो वही जहाँ से टूटा है वही तो यहाँ लटका है ना। यानी कि जितना था ये तो है ही, बाकी टूटा हुआ भाग इधर लटका है। अगर हम बी डी और ए डी निकाल लें की वैल्यू निकाल लें तो हमारा जो पूरा बी सी यानी कि पेड़ जो है पेड़ वो पूरा बी डी प्लस ए डी हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बी डी निकालने के लिए, ये क्या है, लंब है, और ये आधार है, और ये आपका है कर्ण। तो हमें आपका आधार पता है, सबसे पहले आधार पता है, और लंब तो आपका क्या लगेगा, tan। सब आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से आप लगाएंगे tan थीटा की जगह आपका कितना है 30 अंश, और लंब बटे आधार, लंब कितना है बी डी, और बटे आधार कितना है ए बी। अब आप करेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू बी डी कितना है आपको नहीं मालूम है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। ए बी कितना है 8, तो बी डी जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो √3 इंटू बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 8, फिर बी डी बराबर हो जाएगा, ये आएगा नीचे 8/√3 हो जाएगा। तो हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण क्या होता है, जितना होता है रूट नीचे उतने से अगर ऊपर नीचे गुणा भाग कर दे तो हमारा सॉल्व हो जाता। तो आपका क्या हुआ 8√3/3, मतलब कि बी डी आपका इतना हुआ। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। मतलब कि आपका लंब जो था, लंब आपका कितना आ गया 8√3/3। अब ए डी हमें निकालना है। ए डी कितना क्या है, कर्ण है, और आपका लंब मालूम है। अगर आप यहाँ लगा दें, आपका देखिए ये है, ये इसके सामने वाला लंब है, इसके नीचे वाला आधार है। तो अब आपको ए डी निकालना है, तो आप साइन या कास किसी का भी फार्मूला लगा दीजिए। कास का आप लगाएंगे, फिर आप वही करेंगे त्रिभुज ए बी डी में आप मान लीजिए कास लगाते हैं, कास 30 डिग्री का हो जाएगा आधार, या आपका आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए डी। कास 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू 8 आपका ए डी। आप तिर्यक गुणा करेंगे √3 इंटू ए डी इक्वल्स टू 8 दूनी 16, तो ए डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 16/√3। फिर से आप हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो आपका कितना आया 16√3/3। आपका ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब आपका ए डी पता
AD आपका पता चल गया, BD आपका पता चल गया। पूरा पेड़ जो था, पेड़ आधे पर से टूटकर नीचे झुका था ना, तो यानी कि ये जो झुका वाला भाग है, अगर हम फिर से इसको उठाएंगे तो पूरा खड़ा हो जाएगा ना। यानी कि आपकी पेड़ की ऊंचाई कितनी हुई? पेड़ की ऊंचाई BC बराबर कितना हुआ आपका? BD प्लस AD। तो BD आपका कितना आया है? समीकरण 1 से 8√3/3 और AD कितना आया है? 16√3/3। इसका लासा आप लेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि हर आपका सेम सेम है, तो आपका हो गया 16/8, ये 24√3/3। 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 8 24 और हो गया आपका 8√3। यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई आपकी कितनी हुई? 8√3। यही आपका आंसर है। अब तीसरा देख लेंगे हम। तीसरा, इन्होंने कहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी क्या होता है? आप किसी पार्क वर्क में जाते हैं तो आपका ऐसे इस तरह से होता है, आप इस पे बैठते हैं, नीचे आते हैं, तो वही फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। वो कहते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर यानी कि मान लीजिए ये वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहती हैं। तो मान लीजिए वो फिसलन पट्टी ये है, ज़मीन से इसकी ऊंचाई इन्होंने कितना दे रखा है? 1.5। ये फिसलन पट्टी आपका है, मान ये फिसलन पट्टी है तो आपका कर्ड हुआ, तो 1.5 मीटर इसकी दूरी ऊंचाई दी है। और भूमि के साथ 30 अंश का, ये फिसलन पट्टी जो है भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो मान लीजिए आप A है, B और ये C, ये पहला हो गया और ये 90 डिग्री, यानी कि ये लंब आपका मालूम है और आपका ये कोण दिया हुआ है। और फिर कहती है 30 अंश के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की वह दूसरा फिसलन पट्टी बनाती हैं, जिसके ये मान लीजिए फिसलन पट्टी है और इसकी ऊंचाई वो 3 मीटर ले रही हैं। एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी जो कि भूमि के साथ, अब की बार ये भूमि के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आप PQR मान लीजिए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब क्या? ये यहाँ से यहाँ, यानी कि आपका इस बार क्या निकालना है? कर्ड आपको निकालना है। और इस प्रत्येक स्थिति में मतलब इसमें अलग आप निकालेंगे, इसमें अलग, दोनों में कर्ड ही निकालना है। बस क्या है आपका लंब और कर्ड, आपका लंब मालूम है, कर्ड निकालना है। यानी कि आप लगाएंगे कौन सा? पहले त्रिभुज ABC में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन 30 डिग्री बराबर लंब। लंब आपका कितना है? 1.5 बटे कर्ड कितना है? AC। बस आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो गया। अब फिर ऐसे ही आप करेंगे त्रिभुज PQR से, फिर से वही आप करेंगे, इसमें भी आप करेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, ये हो गया लंब आपका 3 मीटर और बटे कर्ड आपका कितना? PR। बस आप क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे साइन 60 डिग्री की और इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा PR की जो वैल्यू आएगी वही आपके इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी और इसमें AC की जो वैल्यू आएगी वही आपके इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। तो बस आपको हमने सब कुछ आपको बता दिया है, इसमें बस आपको सॉल्व करना है। और चलिए अब आगे देख लेते हैं। चौथा क्या है? भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, पाद बिंदु मतलब निचला, मान लीजिए ये मीनार है और भूमि के एक बिंदु, और जो भूमि का आपने बिंदु लिया है वो जो है 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और मीनार का शिखर मतलब ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं, तो बन रहा है कितना? आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इन्होंने पूछा है मीनार की ऊंचाई, आप मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, आप इन्होंने यही पूछ रखा है। आप ABC ले लीजिए, आप लिखेंगे त्रिभुज ABC से आपका क्या दिया हुआ है?
आपका आधार दिया हुआ है और लंब आपको ज्ञात करना है, कोण आपका दिया हुआ है। तो क्या लेंगे अब आप, अगर tan थीटा लेंगे आप, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। बस वैल्यू आप रख दीजिएगा। थीटा की जगह आपका कितना हुआ 30 डिग्री बराबर लंब कितना, लंब आपको निकालना ही है h बटे ये 30। आप सॉल्व कर देंगे, ये 1/√3 हो जाएगा, h/30 आप तिर्यक गुणा करेंगे तो √3h बराबर 30, h बराबर आपका 30 बटे √3। इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, आपका क्या हुआ 30√3/3 कट जाएगा आपका, h बराबर 10√3, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी आई आपकी 10√3 मीटर। यही आपका आंसर। चलिए आपका पांचवा क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मान लीजिए आपका भूमि है और यहाँ से 60 मीटर आप ऐसे हैं उड़ा रहे हैं और इसकी दूरी क्या है 60 मीटर। ये आपका पतंग है, मान लीजिए उड़ रहा है भूमि से। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये यहाँ से भूमि से बांध दिया गया इसकी डोरी को। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, ये भूमि है। अब मान लीजिए ये ऐसे आप कर दे रहे हैं, भूमि के साथ ये झुकाव कोण आपका कितना है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब इसमें कोई ढील नहीं, बिल्कुल तना हुआ है। तो इन्होंने कहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर, ये जो भूमि से 60 मीटर यहाँ है आपका, यहाँ से ऊपर ये 60 मीटर आपका लंब दिया हुआ है। तो आपको इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई मतलब आपका कर्ण ज्ञात करना है। तो बस आपका लंब दिया हुआ है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। आपका थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। छठा क्या है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आप बोर ना हो इसलिए इतना ही बता रहे हैं आज। और जो भी हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।